चलो एक्सपेंशन है ना। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। आ जाओ, एक्सपेंशन देख रहे हैं ना, एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन तो कोई भी मैटर, जनरली आपने देखा होगा किसी भी मैटर को अगर आप हीट करते हो तो वो मैटर क्या करता है, एक्सपैंड करता है। मैटर का एक बिहेवियर होता है, मैटर पे आप हीट देते हो तो वो एक्सपैंड कर रहा होता है। ठीक है, तो सपोज करो कि मैं एक रॉड ले रखा हूँ, इस रॉड का ओरिजिनल लेंथ अगर मेरा एल है, ठीक है, मैंने क्या लिया, एक रॉड एल लिया है जिसका ओरिजिनल लेंथ एल है, और ये टी टेम्परेचर पे ये रखा हुआ है। ये किस टेम्परेचर पे है, टी टेम्परेचर पे है। इसको मैंने क्या किया, हीट दिया। इसको मैंने क्या किया, हीट दिया। क्यू, क्यू हीट का सिंबल क्यू होगा ना, हमेशा हम क्या यूज किया करेंगे हीट के लिए, क्यू यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे हीट दिया। हीट देने के बाद क्या होगा भाई, हीट देने के बाद कोई मैटर का प्रॉपर्टी होता है, मैटर क्या करता है, मैटर का फिजिकल जो अपीयरेंस होता है, जो फिजिकल जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन चेंज करता है मैटर का। ठीक है, तो मान लो कि इसका डायमेंशन चेंज कर गया। ठीक है, कुछ ये हो गया। ठीक है, ये इसका डायमेंशन चेंज कर गया। तो सपोज करो कि इसका लेंथ, ओरिजिनल लेंथ एल था, पहले जो मैंने लेंथ लिया था वो एल था, इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, मान लो कि ये एल से बढ़ के अब एल प्लस डेल्टा टी हो गया। ठीक है, इसका टेम्परेचर आपने टी दिया था, इनिशियल टेम्परेचर ये टी पे रखा हुआ था, आपने हीट दिया। हीट देने के बाद क्या होगा, इस रॉड का टेम्परेचर राइज करेगा, राइज करके सपोज करो कि इसका टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी बन गया। ठीक है, चलो, तो इसका फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा भाई, डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल चेंज है ना, डेल्टा एल इज चेंज, चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा एल बाई एल कौन सा टर्म होता है, डेल्टा एल बाई एल क्या होता है पता है आपने? आपने ये, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। या आपने इसको स्ट्रेन स्ट्रेन चैप्टर में आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो होता है, बट एक्चुअली में ये चेंज, ये फ्रैक्शनल चेंज होता है क्या, अगर मैथमेटिकली हम बात करें, अंक गणित वगैरह की बात करें, ये फ्रैक्शनल चेंज होता है। ये क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, यही होता है ना, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं फ्रैक्शनल चेंज को, ये डेल्टा एल क्या चेंज है, तो चेंज मतलब क्या होता है भाई, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल। ठीक है, ये इसका चेंज इन लेंथ हुआ, ये आपको तो डेल्टा एल बाई एल जो होता है ना, डेल्टा एल बाई एल फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। आप क्या कर रहे हो, आप इस रॉड को हीट दे रहे हो ना, आप इस रॉड को हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो यानी कि आप इसका टेम्परेचर राइज कर रहे हो। तो इसके फ्रैक्शनल, इसके लेंथ में जो फ्रैक्शनल चेंज होता है ना, वो तब तक होता रहेगा जब तक आप इसको हिट देते रहोगे। जैसे जैसे आप हिट दोगे, सपोज करो कोई एक आयरन बार आपने ले रखा है, इस आयरन बार को आप क्या कर रहे हो, लगातार कंटिन्यूअसली टेम्परेचर, कंटिन्यूअसली हिट दिए जा रहे हो, तो होगा क्या, ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, कंटिन्यूअसली इसका फ्रैक्शनल चेंज में जो फ्रैक्शनल लेंथ जो है ना उसका चेंज करता जाएगा कंटिन्यूअसली। कब तक चेंज करता जाएगा, जब तक आप हिट देते रहोगे, जब तक इसका टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो डेल्टा एल जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। फ्रैक्शनल चेंज जो होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, हीट में चेंज है। डेल्टा टी क्या है भाई, पहले टेम्परेचर टी था, फिर आपने चेंज करके इसको फिर कोई एक नया टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर में चेंज कैसे आया होगा, ये जो स्टील का रॉड है, इस रॉड में चेंज कैसे आया, आपने हीट प्रोवाइड किया है इसे। जब तक आप इसको हीट प्रोवाइड करते रहोगे तब तक ये फैलता जाएगा, तब तक ये एक्सपैंड होता जाएगा, तब तक इसके फ्रैक्शनल लेंथ में चेंज होता जाएगा। तो फ्रैक्शनल लेंथ जो होता है ना वो इस तरह से चेंज होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो मैं एक अल्फा देता हूँ। हीट देने से एक्सपेंशन भी होता है, कंप्रेशन भी होता है। कंप्रेशन, कंप्रेशन हीट देने से नहीं होता है, कंप्रेशन हीट लेने से होता है। जैसे रेल की पटरियां जो होती हैं, जब गर्मी पड़ता है तो रेल का पटरी जो होता है वो फैल रहा है। आप म्यूट, अपने आप को म्यूट कर लो, जो सवाल करके ना तुरंत म्यूट कर लिया। क्वेश्चन क्या आएगा हाँ अनुज, क्या बोल रहे हो? सर? इसमें प्रोपोर्शन इसका सर इक्वल का साइन लगा रहे हैं ना, तो सर फिर अल्फा आ गया सर ये। हाँ ये अल्फा सर ये है। अल्फा। हाँ मैं अल्फा पे आ रहा हूँ अनुज, अल्फा पे मैं आ रहा हूँ, वेट करो, मैं आ रहा हूँ अल्फा पे। वो जो पूछ रही पहले उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जब आप उसको आप ठंडा करोगे, उस मेटल रॉड को आप ठंडा, अगर इसी मेटल रॉड को आप ठंडा कर दोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। सेम रेल की पटरियों में यही हो रहा होता है। रेलवे लाइन जो बिछा हुआ होता है, आप देखते हो कि ठंड के, गर्मी के दिन में क्या होता है, वो फैलता है, इसलिए दो पटरी के बीच में जगह छोड़ा जाता है ताकि वो फैले, आराम से फैले। फैलने के क्रम में वो टेढ़ा मत हो जाए, इसलिए मैंने पहले ही जगह छोड़ दिया, भाई तुम आराम से तुम फैलो जा करके। ठीक है,
तो गर्मी के दिन में क्या हुआ, टेम्परेचर वो गेन किया, टेम्परेचर उसने एब्जॉर्ब किया, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके, हीट एब्जॉर्ब करके, टेम्परेचर ने हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब करके वो फैल गया। अब वही पटरी, सेम पटरी जब ठंड आता है तो वापस से अपना सिकुड़ जाता है वो पटरी। तो कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जब आप उसको कूल करोगे, एक्सपेंशन तब होगा जब आप उसको हीट करोगे। ठीक है, तो डेल्टा एल बाई एल इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा। इस अल्फा को मैं बोलता हूँ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसी अल्फा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है भाई, समझ में आया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मैंने कैसे डिफाइन किया। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। और चेंज इन टेम्परेचर कैसे आएगा, आप इस रॉड को लगातार हीट दिए जा रहे हो, जितना आप हीट दोगे उतना टेम्परेचर चेंज होगा, जितना टेम्परेचर चेंज करेगा उतना उसका फ्रैक्शनल लेंथ जो है ना वो चेंज करता है। इस प्रोपोर्शनलिटी को जब मैं हटाता हूं तो एक अल्फा देता हूं, अल्फा को मैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलता हूं। ठीक है, इस अल्फा की यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगा भाई, यूनिट ऑफ अल्फा। अल्फा कैसे आएगा अल्फा बराबर क्या हो गया, ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। तो बेसिकली ये हो गया 1 by डेल्टा टी डेल्टा एल, डेल्टा एल बाई एल। तो बेसिकली इसका यूनिट कितना हो गया, पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन, ठीक है, या फिर पर डिग्री फॉरेनहाइट, जो भी है आप। क्लियर है भाई, समझ में आया यूनिट कैसे निकाला मैंने। कोई यस डाउट है सर। किसी को तो पूछ सकता है। बताओ भाई, प्रियांशु शिवम क्लियर है, राजू यस सर, क्लियर है। ठीक है। चलो इसी तरह से सेम वे में मैंने इसको लीनियर एक्सपेंशन मैंने डिफाइन किया ना, मैंने अभी भी लीनियर एक्सपेंशन डिफाइन किया, इसी तरह से आप एरिया एक्सपेंशन डिफाइन कर सकते हो। ये क्या है, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, इसी तरह से मैं एरिया एक्सपेंशन डिफाइन करता हूं। ठीक है, सपोज करो कि कोई एक एरिया है आपने क्या किया, आपने इसको हीट देना शुरू किया, आपने इसको क्या किया, हीट देना शुरू किया। ठीक है, सपोज करो कि पहले इसका एरिया जो था वो ए था। ठीक है, चेंज करके जब आपने हीट दिया तो ये ए से ए प्लस डेल्टा टी में चला गया, ए से ए प्लस डेल्टा ए में चेंज कर गया। पहले इसका टेम्परेचर टी था, आपने हीट दिया, हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर में भी राइज करेगा। तो टेम्परेचर जो था सपोज करो कि टी से टी प्लस डेल्टा टी तक ही राइज कर गया। अगेन मैं फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया डिफाइन करूंगा ना, मैं फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया डिफाइन करूंगा जो प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे एक बीटा देते हैं हम, बीटा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इस बीटा को मैं क्या बोलता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। इसी को सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोला जाता है भाई, ये ध्यान रखना, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन के जगह पे सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो बीटा होता है, बीटा का यूनिट क्या होगा, बीटा का यूनिट भी सेम ही होगा क्या, पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन, ठीक है, या फिर पर डिग्री फॉरेनहाइट। क्योंकि अगेन ये क्वांटिटी यूनिटलेस क्वांटिटी है ना, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय एरिया एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। बीटा फिर से पर डिग्री सेल्सियस, पर केल्विन, पर डिग्री फॉरेनहाइट आएगा। ठीक है, बीटा जो होता है ना वो 2 अल्फा के बराबर होता है इसको हम अभी हम इसको प्रूफ करेंगे, बीटा 2 अल्फा कैसे होता है। ठीक है, चलो तीसरा मेरा वॉल्यूम एक्सपेंशन आ गया वॉल्यूम को भी इसी तरह से आप एक्सपेंड करके उसके लिए भी आप कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आप डिफाइन कर सकते हो। वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोई वॉल्यूम ले लो भैया, मान लो कि मैंने क्यूब ले रखा है, सपोज करो कि ये क्यूब है, इस क्यूब का मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको क्या करूंगा, हीट दूंगा। ठीक है, देखो सर, तो बीटा बराबर 2 अल्फा होता है, इसको मैं डिराइव करूंगा ना, इस बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। ठीक है, एंड अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर जब अगर वेरी कर रहा होगा, लीनियर अगर लेंथ चेंज करेगा तो हम अल्फा यूज करेंगे, एरिया पूरा का पूरा चेंज करेगा तो हम बीटा यूज करेंगे, और अल्फा और बीटा का रिलेशन ये वाला होता है। ठीक है, इसी तरह से मैं वॉल्यूम एक्सपेंशन भी मैं निकालूंगा ना, अभी मैं लेंथ निकाला, मैं एरिया निकाला, अब मैं वॉल्यूम निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना, वॉल्यूम भी इसका बढ़ाओ भाई, वॉल्यूम भी इसका, मान लो कि जब आपने हीट किया होगा तो कुछ इसका वॉल्यूम बढ़ गया होगा, हर तरफ से वॉल्यूम बढ़ा होगा। ठीक है, आगे से मतलब हर तरफ से इसका वॉल्यूम बढ़ रहा हो, ये भी कुछ बढ़ रहा होगा इस तरह से आपने क्या किया, आपने इसको हीट दिया होगा, आपने इसको हीट दिया, हीट देने से इसका एक्सपेंशन वॉल्यूम भी बढ़ गया होगा। आप बिल्कुल फिर उसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ भी, चेंज इन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम।
ये क्या है, ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, अगेन गामा डेल्टा टी होता है। ठीक है, गामा का जो हम बोलते हैं, ये हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसको क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोला जाता है, क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोला जाता है। ठीक है, गामा का जो फॉर्मूला होता है अल्फा के टर्म में आप गामा को भी डिफाइन कर सकते हो, गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। ठीक है, बीटा कितना था, बीटा 2 अल्फा था। ठीक है, किसी भी सॉलिड, किसी भी आपने एक ऑब्जेक्ट को अगर आपने हीट दिया तो इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम चेंज कर रहा है। वॉल्यूम क्या था, अगेन वही आप कर सकते हो, इसका इनिशियल वॉल्यूम v मान लो। ठीक है, ये टेम्परेचर T पे रखा हुआ था, तो v जो था ना, वो v से v प्लस डेल्टा v बन गया। टेम्परेचर T रखा हुआ था, T टेम्परेचर पे आपने इसको रखा हुआ, तो आपने हीट देना शुरू किया। जब आपने हीट देना शुरू किया तो टेम्परेचर फिर से इसका राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करते करते T से T प्लस डेल्टा T में चेंज हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको एरिया, यस सर। अभी मैं b बराबर 2 अल्फा में डिराइव करने जा रहा हूँ। ठीक है, b बराबर 2 अल्फा, ये कैसे आता है इसको देखते हैं, चलो आ जाओ। सपोज करो कि मैं एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट में ले लेता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल जो स्लैब जो मैंने ले रखा है, इसका विड्थ b है और इसका एरिया a है। इसको अब मैं क्या करूंगा, मैं हीट दूंगा इसको। ठीक है, इसको मैंने हीट दिया, हीट देने के बाद क्या होगा भाई, ये एक्सपैंड करेगा। कुछ इसका एक्सपेंशन करवाते हैं, आ जाओ। सपोज करो कि इसका विड्थ जो है ना वो कुछ इतना बढ़ा, इसका लेंथ भी कुछ बढ़ गया ना, लेंथ भी कुछ बढ़ गया। ठीक है, ये कुछ हुआ, यानी ए जो था वो ए प्लस डेल्टा ए हो गया, जो बी था वो बी प्लस डेल्टा बी हो गया, और इसका अल्फा दे रखा है ना, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा गिवन है, लीनियर एक्सपेंशन वाला अल्फा दे रखा है, मुझे चाहिए बीटा, इस पूरे रेक्टेंगल का बीटा चाहिए। ठीक है, चलो इसका एरिया मैं A1 मान लेता हूँ, इसका एरिया मैं A2 मान लेता हूँ, इसका एरिया मैं A3 मान लेता हूँ। ये जो पुराना मेरा ओल्ड एरिया है, मतलब जो ओरिजिनल वाला एरिया है, इसको मैं कैपिटल A मान लेता हूँ। B था, B से डेल्टा B में चेंज आया। ये लेंथ इसका A था, तो लेंथ बढ़ के डेल्टा A से इंक्रीज कर गया लेंथ। ठीक है, डेल्टा बी की वैल्यू बताओ भाई, डेल्टा बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा बी बाई वी, फ्रैक्शनल चेंज इन विड्थ, विड्थ में जो फ्रैक्शनल चेंज आया, जो उसका पूरा विड्थ था, पूरा विड्थ उसका फैल गया, तो पूरे विड्थ में जो फ्रैक्शनल चेंज आया उसको मैं अल्फा डेल्टा टी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहां से मैं डेल्टा बी की बात करूं तो ये हो जाएगा बी अल्फा डेल्टा टी। अब इसी तरह से लेंथ को आप डिफाइन कर सकते हो, लेंथ को डिफाइन करो भाई, डेल्टा ए बाई ए, जो इसका लेंथ था, डेल्टा ए फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, दैट इज डेल्टा ए बाई पूरा ए इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। यहां से डेल्टा ए की वैल्यू निकाल लो, ए अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, चलो अब तीनों एरिया निकालना होता है ना, हम तीनों एरिया निकालेंगे, A1 A2 A3 निकालेंगे। देखो तो A1 क्या है, ये A1 था, A1 जिसका लेंथ था A और जो विड्थ था वो डेल्टा बी था। यहाँ पे रखा हुआ था ये A3 रखा हुआ था, A3 में ये डेल्टा A है और ये डेल्टा बी है। यहाँ एक A2 रखा हुआ है, A2 का ये जो लेंथ है ये B है, और ये जो लेंथ है ये डेल्टा A है। ठीक है, चलो बारी बारी से तीनों निकालते हैं, बताओ भाई A1 बताओ। हो जाएगा A इंटू डेल्टा बी, यस सर। ए इंटू डेल्टा बी लिख सकता हूँ ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। डेल्टा बी का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी इंटू अल्फा डेल्टा टी। चलो A2 बताओ, A2 बराबर B इंटू डेल्टा ए मैं लिख सकता हूँ, A2 दिस इज A2, B इंटू डेल्टा है, इसको जब चेंज करोगे आप तो ये भी A B अल्फा डेल्टा टी आएगा। A3 बताओ, A3 बताओ भाई, सर डेल्टा ए मल्टीप्लाई में डेल्टा बी। यस, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा ए बी अल्फा डेल्टा टी इंटू
ए बी अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये बेसिकली A3 आपका निकल के आएगा ए अभी ठीक है ना, फिर से लिखते हैं यार, फिर से लिखते हैं जो ये आएगा डेल्टा ए लिख रहा है ना, तो ये आएगा कुछ ए ए अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी अल्फा डेल्टा टी। इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये कुछ आएगा ए बी अल्फा स्क्वायर और डेल्टा टी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर आएगा, और ए बी अकेले आएगा। ठीक है, चेंज इन लेंथ यही है क्या, चेंज इन एरिया यही है क्या, A1 A2 और A3 ये तीनों चेंज इन एरिया है ना, यही एरिया चेंज हुआ था, A1 A2 और A3 चेंज इन एरिया है। ठीक है, चलो आ जाओ चेंज इन एरिया निकालते हैं। चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया को मैं डेल्टा ए से लिख रहा हूँ, ये एरिया हो रहा है कितना, A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है भाई, चलो डेल्टा ए निकालो भाई। A1 की वैल्यू आ रही है ए अल्फा ए बी भी रहेगा यहाँ पे, ए बी अल्फा डेल्टा टी। A2 की वैल्यू आ रही है ए बी अल्फा डेल्टा टी, और A3 की वैल्यू आ रही है ए बी अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ए बी अल्फा डेल्टा टी प्लस ए बी अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लो भाई, ए बी अल्फा डेल्टा टी को कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ से मैं इस अल्फा टी को मैं नेग्लेक्ट करने जा रहा हूँ, और इसको क्यों नेग्लेक्ट करने जा रहा हूँ ये समझो, इस पूरे टर्म को मैं नेग्लेक्ट करने जा रहा हूँ। क्यों नेग्लेक्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि अल्फा की जो वैल्यू होती है ना, ये अल्फा जो होता है ना, अल्फा का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁻⁵ टाइप का ऑर्डर होता है। अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻⁵ होता है। इसको आप 2 से ऐड करने जा रहे हो, यानी कि आप क्या करने जा रहे हो, 2 प्लस 0.00007 आप ऐड करने जा रहे हो, ऐसा कुछ करने जा रहे हो आप। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 2 ही लिख सकते हैं हम, मैंने इस पूरे टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया। तो अल्फा डेल्टा टी जो है ना वो कुछ ऐसा आएगा, इस तरह का टर्म आता है, तो मैंने इस पूरे को नेग्लेक्ट कर दिया, बचा 2। आ जाओ भाई तो यहाँ से जो एरिया आया वो आया ए बी अल्फा डेल्टा टी इंटू 2। ए बी हमारा ओरिजिनल एरिया है क्या, देखना भाई पीछे, ए बी मेरा ओरिजिनल एरिया है क्या, ए इंटू बी मेरा ओरिजिनल एरिया है ना। चलो डेल्टा ए बराबर ए अल्फा डेल्टा टी इंटू 2, इस ए को मैं नीचे लेके आ जाऊंगा, डेल्टा ए बाई ए बराबर 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, मैंने डेल्टा ए बाई ए को कैसे डिफाइन किया था, मैंने कैसे डिफाइन किया था, डेल्टा ए बाई ए बराबर बीटा इंटू डेल्टा टी मैंने डिफाइन किया था ना। इन दोनों इक्वेशंस को आप देखोगे, पहले दूसरे इक्वेशंस को आप देखोगे तो आपको पाओगे, यहां से आपको निकल के आएगा बीटा बराबर 2 अल्फा। बताओ भाई क्लियर है, या किसी को डाउट है तो पूछो, कहीं किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, बताओ। सर शुरुआत से सर कंस्ट्रक्शन बता दे क्या सर। देखो क्या था, एक मैंने रेक्टेंगल लिया, ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल लिया, इसको मैंने क्या किया, मैंने हीट देना शुरू किया ना, मैंने इसको हीट देना शुरू किया। हीट देने पे क्या होगा, इसका इसका लेंथ भी बढ़ेगा और इसका विड्थ भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका लेंथ मान लो कि कुछ बढ़ के यहां तक आ गया। ठीक है, इसका विड्थ भी बढ़ेगा, तो विड्थ भी मान लो कि कुछ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते 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 इसका पूरा विड्थ जो है ना, विड्थ पूरा कुछ ऐसे बढ़ा होगा। लेंथ भी बढ़ेगा, जब आप हीट करते हो ना, जब आप किसी बॉडी को जब आप हीट करते हो तो ओवरऑल बढ़ता है वो, ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, अगर ये मोबाइल में, अगर इस मोबाइल को मैं हीट करने जा रहा हूँ तो इसका इस तरफ का पोर्शन है ये भी आगे की ओर बढ़ेगा, और इस तरफ का पोर्शन है ये भी आगे की ओर बढ़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेंथ ही बढ़ रहा होता है, ये इसकी विड्थ भी बढ़ती है। तो वही मैं कर रहा हूँ, विड्थ भी मैं बढ़ा रहा हूँ और लेंथ भी मैं बढ़ा रहा हूँ। इसके विड्थ को, इसका विड्थ अगर बी था तो मैंने माना कि ये डेल्टा बी से बढ़ गया। यही है ना भाई, ये पहले बी था, पहला विड्थ इसका बी था, बी से इसका नया विड्थ कितना हो गया, बी प्लस डेल्टा बी हो गया।
पहला इसका लेंथ जो था वो ए था, पहले ये सिर्फ ए था, ए से ये डेल्टा ए से अगर इंक्रीज कर जाता है तो नया लेंथ ए प्लस डेल्टा ए हो जाएगा ना, नया लेंथ। तो ए प्लस डेल्टा ए इज न्यू लेंथ, वेयर डेल्टा इज द चेंज, डेल्टा ए चेंज होता है। तो चेंज बाई ओरिजिनल को हम फ्रैक्शनल चेंज बोलते हैं। इसको मैंने मान लिया था A1, इसको मैंने माना था A2, इसको मैंने माना था A3। तीन एरिया, यही तो चेंज है हमारे, A1 प्लस A2 प्लस A3, यही तो मेरा चेंज इन एरिया है। तो चेंज इन एरिया को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, डेल्टा ए बाई ए, चेंज इन एरिया। पहले मेरा ये था सिर्फ ए, ओरिजिनल, दिस इज ओरिजिनल। अब चेंज, चेंज कितने से आ गया भाई, कितने का चेंज हो गया, तो ये तीनों जो भी हुआ ये तीनों तो चेंज ही है ना, यही तीनों तो चेंज है मेरा। तो दैट इज डेल्टा है इक्वल्स टू बीटा इंटू डेल्टा टी, मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, फिर A1 की शुरुआत किए, A2 की शुरुआत करोगे, A3 की शुरुआत करोगे, तीनों को ऐड कर दोगे, तो दैट इज डेल्टा है। डेल्टा ए बराबर क्या है, यहाँ पे डेल्टा ए क्या है, चेंज इन एरिया विच इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3। बाकी ज्योमेट्री है, A1 A2 A3 तो ज्योमेट्री है, आप जो भी करो। इसमें एक पॉइंट ये है, इसको आपको नेग्लेक्ट करना होगा, अल्फा डेल्टा टी को आपको नेग्लेक्ट करना होगा। क्यों, क्योंकि अल्फा का जो वैल्यू होता है ना वो कुछ इतना होता है, 10⁻⁻5 टाइप का होता है, लाइक 0.000007, 0.000004, 0.000003, इस तरह का होता है। तो इसको आप दो के साथ ऐड कर रहे हो ना, इस पूरे टर्म को आप दो से ऐड कर रहे हो, तो मतलब 2.2 में आप 0.0007 अगर ऐड भी कर देते हो तो 2 में कुछ खास एप्रिसिएबल चेंज तो होता नहीं है, तो मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर, मैं आगे बढ़ूं, कुछ और डाउट है पूछो, कुछ और डाउट है तो चलो आ जाओ। दूसरा केस मेरा क्या है, जो गामा जो होता है वो 3 अल्फा के बराबर होता है, गामा 3 अल्फा के बराबर, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, बीटा जो होता है वो 2 अल्फा होता है, गामा जो होता है वो 3 अल्फा होता है। देखो कैसे, ये कैसे आता है, सपोज करो कि आपने क्यूब ले रखा है, ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे, कुछ भी इसमें भी कुछ भी अलग नहीं करेंगे। इसका लेंथ मान लो कि L है, इसका लेंथ L था, वही करोगे। अब क्या करोगे, अब इसको हीट दोगे, हीट सप्लाई करेंगे ना इसको, एक्सटर्नली बाहर से हीट सप्लाई करते हैं Q। ठीक है, इसका टेम्प, अब अगर Q आपने सप्लाई किया है, पहले इसका लेंथ L था, तो इसका लेंथ अब L पुराना लेंथ था, L बढ़ के L प्लस डेल्टा L हो गया। ठीक है, इसको आपने टेम्परेचर T पे रखा हुआ था, इनिशियली आपने इस पूरे क्यूब को टेम्परेचर T पे रखा हुआ था, आपने हीट दिया, हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर भी राइज करेगा, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ के T प्लस डेल्टा T हो गया। यानी डेल्टा T अमाउंट जो है ना वो चेंज है। टोटल कितना हो गया, नया वाला टोटल कितना हो गया, T प्लस डेल्टा T नया वाला हो गया, लेकिन चेंज डेल्टा T का आया। नया लेंथ जो है L प्लस डेल्टा L हो गया, चेंज डेल्टा L का आया। अंतर समझो आप, मैं जो बोल रहा हूँ लैंग्वेज को आप समझो, L प्लस डेल्टा L द न्यू लेंथ, L प्लस डेल्टा L इज योर न्यू लेंथ, नया लेंथ, मतलब कि पहले 5 था, ठीक है, तो अब 5.5 हो गया, तो 0.5 इज योर डेल्टा L, 0.5 से इंक्रीमेंट हुआ है, ये इंक्रीमेंट वाला है, बट L प्लस डेल्टा L मिल करके दिस इज L प्लस डेल्टा L, ये है L प्लस डेल्टा L। ये आपका ओरिजिनल L था, 5 मीटर था, 5 मीटर को आपने बढ़ा करके 5.5 कर दिया, दिस इज योर न्यू लेंथ, L प्लस डेल्टा L इज योर न्यू लेंथ। उसमें भी डेल्टा एल जो होता है वो चेंज वाला होता है, आप कितना का चेंज आया, दैट इज चेंज, इंक्रीमेंट। ठीक है, चलो ये हो गया, इसका लेंथ एल था और इसको आपने टेम्परेचर कितना दे रखा था, इसको आपने टी टेम्परेचर पे आपने इसको रखा हुआ था। चलो ठीक है, चलो इनिशियल वॉल्यूम वी आई, इनिशियल वॉल्यूम इसका कितना होगा, क्यूब है ना, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है एल क्यूब, बताओ भाई। ठीक है, यहां तक ठीक है क्या, यस सर। बताओ किसी को कुछ डाउट है तो पूछो भाई। बहुत सिंपल ज्योमेट्री है, ये सब कुछ ज्योमेट्री है, इसमें फिजिक्स क्या ही है, सारा तो ज्योमेट्री में बता रहा हूँ। ठीक है, यस सर। सभी नोट्स बनाएंगे भाई, बिल्कुल नोट्स बनाया करो, जितना नोट्स बनाओगे उतना फ्रीक्वेंट हो जाओगे, उतना अच्छा प्रैक्टिस, उतना अच्छा हैबिट, उतनी अच्छी रिकॉलिंग आती है। प्लीज नोट्स बनाया करो हमेशा, बस कॉपी निकाल कर लिखते रहना है, घर बैठे हैं तो इसका ये मतलब नहीं सर है कि, बना रहे हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाओ भाई, बहुत अच्छी बात है, आपका आपका मेहनत कम होगा, मैं बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में जब आप कल परसों 10 दिन बाद 20 दिन बाद जब कॉपी पलटोगे तो लगेगा कि हाँ कुछ इस लापरवाही मत करो, क्योंकि मेहनत फिर दुगनी हो जाएगी आपकी। इनिशियल वॉल्यूम एल क्यूब है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई,
फाइनल इसका लेंथ कितना हो गया था, एल प्लस डेल्टा एल हो गया था ना, तो फाइनल इसका वॉल्यूम एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब हो जाएगा। ये समझ में आया ये कैसे हुआ, बताओ भाई, ये यस समझ में आया सर। ये कैसे हुआ? क्योंकि इनिशियल लेंथ जो था, जो मैंने क्यूब ले रखा था, उसका इनिशियल लेंथ एल वाला था, एल मैंने ले रखा था। मैंने इसको हिट दिया, हिट करने के बाद मेरे पास फाइनल लेंथ आ गया, फाइनल लेंथ एल प्लस डेल्टा एल आ गया, ये है। तो इनिशियल वॉल्यूम के लिए मैं इनिशियल लेंथ लूंगा, फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए मैं फाइनल लेंथ का क्यूब करूंगा, इजन। चलो चेंज इन वॉल्यूम बताओ भाई, चेंज इन वॉल्यूम डेल कैसे एल निकालेंगे? क्यूब। नहीं, गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये होगा ना, डेल एल क्यूब आप बोल रहे थे, ठीक है। समझ में आया गलती कहाँ हो रहा था, डेल एल क्यूब जिसने भी बोला वो गलत क्यों किया, समझ में आया। अब इसको मैं तोड़ूंगा, ये क्यूब है ना, अब इसको मैं तोड़ने जा रहा हूँ, तब जाकर मुझे डेल्टा वी निकलेगा। चलो तोड़ो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 एल डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल माइनस एल क्यूब। यहां से एल क्यूब कैंसिल हो रहा है क्या, दिख रहा है क्या सबको? ठीक है। और जहां जहां पे डेल्टा एल का पावर में क्यूब है, डेल्टा एल का पावर में क्यूब और डेल्टा एल के पावर में स्क्वायर जहां रहेगा ना, इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, इन दोनों टर्म्स को मैं क्या करूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। क्योंकि जो डेल्टा एल होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, जो आप इंक्रीमेंट हो रहा होता है, इसका जो लेंथ इंक्रीमेंट कर रहा होता है, ये ऑलरेडी ये अपने आप में छोटा होता है। एक तो ये अपने आप में छोटा है, इसको ऊपर से आप स्क्वायर और क्यूब भी कर दे रहे हो, तो इसको तो मैं ऐसे भी नेग्लेक्ट कर दूंगा। समझ में आया? मैं क्यूब और स्क्वायर वाले टर्म को, डेल्टा एल का क्यूब और डेल्टा एल का स्क्वायर, इसको मैं क्यों नेग्लेक्ट करूंगा, समझ में आ रहा है? यस सर, क्योंकि ये बहुत छोटा टर्म आएगा। एक जो चेंज जो इसका, ये 0.5 का चेंज आ रहा है ना, ये 5 था, 5 से 0.5 से ये 0.5 का भी चेंज नहीं आता, ये 5.1 आता है। इतना चेंज हम लोग कर रहे हैं, इतना छोटा चेंज हो रहा होता है। तो डेल्टा एल कितना हो गया भाई, डेल्टा एल 0.1 हो गया। तो डेल्टा एल तो छोटा है ही, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, अब आप डेल्टा एल का स्क्वायर कर रहे हो, डेल्टा एल का क्यूब कर दे रहे हो, तो अब ये 0.1 तो और भी छोटा होता जाएगा। तो मैं इसको भी, मैं इन दोनों को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, इसको मैं और इसको, इन दोनों क्वांटिटी को मैं नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं। समझ में आया भाई मैंने क्यों नेग्लेक्ट किया, या किसी को डाउट है? पूछो, किसी को डाउट है तो मैंने नेग्लेक्ट क्यों किया। एल क्यूब कैंसिल हो गया, और एल डेल्टा एल का कोई भी टर्म रहेगा उसका स्क्वायर को मैं, इस डेल्टा एल को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ ना, इसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं स्क्वायर वाले को और क्यूब वाले को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ डेल्टा वी पे आते हैं। डेल्टा वी मेरा बच गया, डेल्टा वी मेरा बच गया 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल, 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल, ये बचा मेरे पास। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे मैं एल से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, एल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एल से डिवाइड कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ना भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड। चलो, डेल्टा वी बराबर 3 एल स्क्वायर था, यहाँ पे एक एल था, तो एल स्क्वायर मिलकर के एल क्यूब हो गया, और यहाँ से डेल्टा एल बाई एल है। डेल्टा एल बाई एल को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, अल्फा डेल्टा टी लिख सकता हूँ क्या? और एल क्यूब को मैं वी लिख सकता हूँ, इनिशियल वॉल्यूम। चलो आ जाओ, डेल्टा वी बराबर 3 × वी इंटू अल्फा डेल्टा टी। कोई दिक्कत है यहां तक, बताओ? इस वी को, इस वाले वॉल्यूम को, ओरिजिनल वॉल्यूम जो था उसको मैं डिनोमिनेटर में लेकर के आ रहा हूं, तो ये आ रहा है डेल्टा वी बाई वी बराबर 3 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, मैंने कैसे डिफाइन किया था भाई, मैंने डेल्टा वी बाई वी को मैंने कैसे डिफाइन किया था, गामा डेल्टा टी की तरह से डिफाइन किया था क्या? इन दोनों इक्वेशन को जब आप कंबाइन करोगे तो आप देखोगे गामा जो है ना वो 3 अल्फा के बराबर आ रहा है। आ रहा है क्या, दिख रहा है क्या सबको? यहाँ पे गामा अकेले है और यहाँ पे ये अकेले 3 अल्फा है।
तो गामा बराबर 3 अल्फा। बताओ किसी को कुछ डाउट है तो भाई पूछ सकता है। पूछो किसी को कुछ भी डाउट है तो। सबका क्लियर है भाई? नो डाउट सर। तान्या, कहकशा, अंजलि, सलोनी, नो मनी, सर। सबका क्लियर है? सन्नी, अनुज, अनुज पूछो कोई डाउट, किसी को कुछ भी डाउट है तो कुछ करना। ठीक है, प्रिंस, अंजलि है ना, निर्भय, ठीक है, प्रज्वल, ठीक है प्रज्वल, क्लियर है सर। सन्नी, ठीक है सन्नी। चलो आगे देखते हैं। ठीक है ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। ठीक है सलोनी, गुड गुड, बढ़िया। कोई डाउट है तो पूछ लिया करो, इसमें सब ज्योमेट्री है, इसमें ये तो ज्योमेट्री है, इसमें फिजिक्स क्या ही मैं बता रहा हूँ, सब ज्योमेट्री है। वॉल्यूम का चेंज करना, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज किया था, नया फाइनल वॉल्यूम ये रहा, फाइनल में से इनिशियल घटा दिया मैंने, यही तो मेरा चेंज इन वॉल्यूम होता है। चेंज इन वॉल्यूम निकाल दिया। चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम जो होता है वो फ्रैक्शनल चेंज कहलाता है, और फ्रैक्शनल चेंज जो होता है वो गामा डेल्टा टी के बराबर होता है। तो मैंने दो चीजें आपको बता दी। गामा जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे फ्रीक्वेंट यूज होगा इसका। गामा जो होगा वो 3 अल्फा। गामा जो है लीनियर एक्सपेंशन का 3 गुना होता है। बीटा जो है वो लीनियर एक्सपेंशन का दुगना होता है। बीटा लीनियर एक्सपेंशन का दुगना होता है, गामा लीनियर एक्सपेंशन का 3 गुना होता है। चलो आ जाओ, अब हम देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स तो हैं, देख ले क्या। यस सर। चलो ये आ जाओ, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, आ जाओ भाई। डेंसिटी आ गया क्या? डेंसिटी में थोड़ा सा और प्रॉब्लम होगा, निकाले इसको, छोड़ दें, डेंसिटी बताना पड़ेगा अलग से। चलो चलो इसको बताओ भाई, बता सकते हो क्या इसको? बताओ। ये कॉपर बार है ना, ये कॉपर बार है। ए आंसर आ रहा है क्या? यस सर टेंसाइल ए। स्ट्रेस। कॉपर बार इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, हीटिंग ऑफ द बार विल डेवलप। हीटिंग क्या डेवलप करेगा? टेंसाइल। जीरो स्ट्रेस, जीरो स्ट्रेस तो नहीं होगा, ये दोनों को फिक्स कर रखा है ना, यहां से भी फिक्स कर रखा है। ये कॉपर फैल नहीं सकता है ना, कॉपर फैल नहीं सकता है। ठीक है, कॉपर फैल नहीं सकता है, तो कॉपर फैल नहीं सकता है। जीरो स्ट्रेस, जीरो स्ट्रेस तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको हटाओ, ए आएगा। ओके, शियर स्ट्रेस तो होगा नहीं। ए और डी, डी किसी का आ रहा है क्या? किसी का डी भी आ रहा है क्या? बताओ भाई। सभी टेंसाइल पे ही क्यों आ रहा है भाई? टेंसाइल कारण क्या है? सर डी टेंसाइल का कारण, होगा क्योंकि ना सर अगर ना लेंथ अगर फिक्स कर रख राइट वो दोनों साइड राइट से बांध रखा है तो नहीं बढ़ेगा ना। राइट, डी आंसर आएगा। राइट, देखो होता क्या है, एक्चुअली में इसको बढ़ना चाहिए था ना, जब ये अगर ये बढ़ता, ये जो कॉपर का वायर है, देखो ध्यान से क्या आ रहा है, ये कॉपर का वायर है। आप टेंसाइल स्ट्रेस जब आप लगाते हो, जब आप इसको इस तरफ से आप फोर्स लगा रहे होते हो, आप फोर्स लगाते हो, तो कॉपर के अंदर जो फोर्स आता है वो किस तरह का आता है? कॉपर के अंदर का फोर्स कैसे आता है? इसको उल्टा आता था ना, याद है? इसके उल्टा आता था, इस तरफ से ये डेवलप करेगा, इस तरफ से ये डेवलप करेगा। कॉपर अपने अंदर स्ट्रेस कुछ ऐसा डेवलप करता है ना, स्ट्रेस। समझ में आ रहा है भाई? ऐसे जब आप इसको यस कंप्रेस सर। करोगे, जब आप इस कॉपर को कंप्रेस करोगे, इसको अगर आप कंप्रेस करोगे, तो कॉपर अपने अंदर कैसे फोर्स जनरेट करता है? इसको उल्टा जनरेट करेगा, यानी ये कॉपर जनरेट करेगा ना, ये वाला। ठीक है, तो दिस इज कॉम्प्रेसिव, यही कॉम्प्रेसिव था क्या? और ये टेंसाइल था ना। इसमें क्या हो रहा है बताओ? कॉपर में क्या हो रहा है? ये अपना लेंथ बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, ये अपना लेंथ कुछ बढ़ाना चाह रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप इसको जबरदस्ती आपने क्या कर रखा है? इसको फोर्स लगा रखा है। आप गर्म कर रहे हो इसको, आप क्या दे रहे हो? आप इसको हीट दे रहे होते हो। आपने क्या किया? आपने इसको हीट दिया। हीट देने के बाद क्या करेगा? ये बढ़ना तो चाह रहा है, ये बढ़ना तो चाह रहा है, लेकिन जबरदस्ती आपने क्या किया? इसको रोके हुए, रोके हुए हो अंदर की ओर। अगर आपने रोका हुआ, यानी कि आप अंदर की ओर आप फोर्स लगा रहे हो, आप इस तरह से फोर्स लगा रहे हो। ये दिस इज एफ एक्सटर्नल है ना, एफ एक्सटर्नल। जो अपने अंदर जो कॉपर का वायर है वो कैसे डेवलप करेगा? कॉपर का वायर इसको अपोज करेगा, कुछ इस तरह से कॉपर का वायर लगाएगा, लगाएगा या नहीं लगाएगा भाई? तो ये वाला जो डायरेक्शन होता है ये किसका है? कॉम्प्रेसिव का डायरेक्शन है क्या? समझ में आया क्या ये चीज भाई? कॉम्प्रेसिव कैसे आ रहा है? ये चाह तो रहा है फैलना, ये कॉपर वायर को आपने हीट प्रोड्यूस किया, तो ये कॉपर फैलना चाह रहा था, लेकिन आपने जबरदस्ती फोर्स
अंदर की ओर लगा रखा है, तो आप इसको कंप्रेस कर रहे हो ना, ये तो फैलना चाह ही रहा है लेकिन आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये कंप्रेसिव इसका आंसर हो। इन द सेम वे अगर कोई कॉपर वायर है, कॉपर वायर को आपने फिक्स कर रखा है, कॉपर वायर को अगर आपने फिक्स कर रखा है, कॉपर वायर को आप कूल कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, अब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इससे एनर्जी क्या कर रहे हो आप, निकाल रहे हो ना, क्यू को आप निकाल रहे हो, ठीक है, दैट इज कूलिंग, दैट इज कूलिंग। जब आप कूलिंग करने जाओगे तो ये क्या करेगा, ये अपने ये कूल करोगे तो ये सिकुड़ना चाहेगा ना, ये सिकुड़ना चाहेगा, लेकिन आपने इसको क्लैम्प कर रखा है यहां से और यहां से आपने इसको क्लैम्प कर रखा है, यानी आप जो फोर्स लगा रहे हो आपका फोर्स क्या है, एक्सटर्नल इस तरफ रहेगा ना, ये एफ एक्सटर्नल क्या था, अंदर की ओर था, इस बार एफ एक्सटर्नल क्या लगेगा, बाहर लगेगा, ठीक है। कूलिंग करोगे तो ये सिकुड़ना चाहेगा, लेकिन आपने जबरदस्ती इसको पकड़ के दोनों एंड पकड़ा हुआ है ना, दोनों एंड पकड़ा हुआ है, तो ये अंदर ये की ओर जाना चाह रहा है, लेकिन आपने इसको बाहर की ओर स्ट्रेच करके रखा हुआ है, ये अंदर आ रहा है, तो अपना जो इसका फोर्स है वो अंदर की ओर है, इसका अपना जो फोर्स है वो अंदर की ओर है, ठीक है। ये टेंसल, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे जो हो रहा होता है, तो आपने मॉलिक्यूल्स के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ, ये सब कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। तो जो इस रॉड का जो मॉलिक्यूल है वो उसको जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो अंदर की तरफ है और मैं उसको जबरदस्ती बाहर खींच रहा हूं, तो ये टेंसाइल वाला होगा, दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस, और ये कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। समझ में आया क्या कंप्रेसिव और टेंसाइल भाई? यस सर। बताओ किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, डिस्कस कर सकते हैं हम, बताओ भाई कोई किसी को डाउट है तो। सलोनी, सन्नी, क्या कैसा समझ में आया? आपने गलत आंसर किया था ना, कितने लोगों ने, बहुत लोगों ने गलत आंसर किया है, कीर्ति भी गलत किया, गुलशन, अनुज, अनुज समझ में आया, अनुज, कीर्ति, ठीक है, और कौन है, ठीक है, चलो मैं आगे, ठीक है गुलशन, फाइन। तो आप ये तो देखो ना, पहले आप ये सोचो कि उस ब्लॉक में, ठीक है सलोनी, अंदर में आप जाओ, उस रॉड के अंदर जाओ, अंदर जाकर देखो उसके मॉलिक्यूल्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, अंदर जाकर के देखो, अगर आपको डाउट हो रहा है तो अंदर चले जाओ उस मॉलिक्यूल में, उस रॉड के अंदर जाकर के देखो उसके मॉलिक्यूल्स कैसे ट्रीट कर रहे होंगे। बेसिकली ये रॉड फैलना चाह रहा था, मैंने क्लैम्प करके रखा हुआ है, ये रॉड सिकुड़ना चाह रहा था, मैंने इसको क्लैम्प करके रखा हुआ है, वो चाह तो रहा है सिकुड़ना, मैं उसको, इसका मतलब है कि मैं बाहर, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, अगर मैं बाहर लगाऊंगा तो वो अंदर लगाएगा। चलो ठीक है, चलो इस सवाल को बता सकते हो क्या, अ सीट ऑफ ब्रास इज 50 सेंटीमीटर, चलो भाई बताओ इसको, द एरिया ऑफ द सरफेस इंक्रीजेज बाई इतना, एरिया ऑफ सरफेस इंक्रीज कर रहा है बाई इतना, मुझे ये बताओ ये जो 1.9 है ये क्या है, ये बताओ मुझे, ये चेंज इन लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, फाइनल लेंथ है, इनिशियल लेंथ है, या फ्रैक्शनल लेंथ है, ये कौन सा लेंथ है 1.9 वाला, बताओ। सर ये चेंज इन लेंथ है। अगर मैं इस बाई की जगह पे, ये जो बाई लिखा हुआ है, इस बाई की जगह पे अगर मैं 2 लिख देता, 2, तब बताओ द एरिया ऑफ द सरफेस इंक्रीजेज टू 1.9, तब क्या होता 1.9? डेल्टा एल। नहीं, न्यू लेंथ होता, 2 अगर आप लगा रहे हो ना तो ये न्यू लेंथ बनाएगा, ये क्या बनाएगा, न्यू लेंथ बनाएगा। बाई लगा हुआ है ना, बाई, तो ये डेल्टा एल है, दिस इज डेल्टा एल, जो अभी अभी शिवम ने बताया, दिस इज डेल्टा एल। अगर बाई लिख रहा है यहाँ पे, ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इसको आप समझो, अगर ये बाई लिख रहा है यहाँ पे, इंक्रीजेस बाई, इतने से बढ़ गया, दैट इज डेल्टा एल। इंक्रीजेज 2 यानी 1.9, पहले जो था ना ये 1.8 था, ठीक है, इंक्रीजेस 2, इंक्रीजेस 2 अगर लिखेगा, 1.9 लिखेगा, यानी दिस इज योर न्यू लेंथ, दिस इज योर फाइनल लेंथ, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, दैट्स व्हाई इट्स 2। 2 और बाई का अंतर समझो, ये क्वेश्चन जब आप बनाओगे एचसी वर्मा का प्रॉब्लम जो रहता है ना, उसमें देखोगे आप 2 और बाई बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज रहता है, तो 2 और बाई को आप समझो कि कब 2 यूज करना है और कब बाई यूज करना है, ठीक है। क्लियर है ये अंडरस्टैंडिंग भाई, 2 और बाई अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ, समझ जाओगे ना 2 और बाई कैसे यूज करना है, कब यूज करना है। कोई डाउट है इसमें, पूछो किसी को, मैं पूछना चाह रहा था कि ये 1.9 से आप क्या समझ रहे हो, 1.9 कौन सा लेंथ है। आपके पास 3-4 लेंथ आएंगे ना, सबसे पहले तो एक इनिशियल लेंथ आएगा, इनिशियल लेंथ क्या होता है ये आप समझो, ठीक है, फिर आपको ये समझना है कि फाइनल लेंथ क्या हो रहा है, ये आपको समझना होगा, ठीक है, फिर चेंज इन लेंथ समझो आप, चेंज इन लेंथ क्या होता है, ठीक है, फिर फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ को समझो आप। इन 4 टर्म्स को आप एकदम वेरी क्लियरली
आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ठीक है, ये चारों टर्म्स आपको एकदम वेरी क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए भाई। कब क्वेश्चन इनिशियल की बात कर रहा है, कब क्वेश्चन फाइनल की बात कर रहा है, कब चेंज की बात कर रहा है और कब फ्रैक्शनल चेंज की बात कर रहा है। ये चार टर्म्स क्लियर होने चाहिए, तब जाकर न्यूमेरिकल्स बनेगा। अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में आप फंसते रहोगे, कब इनिशियल आ रहा है, कब फाइनल आ रहा है, कब चेंज की बात। यहाँ पे ये चेंज की बात कर रहा है, बाई लिखा हुआ है ना, ये बाई जो है ना वो चेंज की बात कर रहा है, दैट इज डेल्टा है। चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। आ जाओ भाई इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अ सीट ऑफ ब्रास इज 50 सेंटीमीटर, ब्रास का एक सीट है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो टू और बाई में अंतर समझना आप लोग, जब न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो टू और बाई का ही खेला रहता है, जरा सा गलती करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। इसका लेंथ जो था वो 50 सेंटीमीटर था, इसकी विड्थ जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है। ये 0 डिग्री पे रखा हुआ है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। द एरिया ऑफ द सरफेस इंक्रीजेस बाय, इतने से इंक्रीज कर गया, दैट इज गिवन क्या है, डेल्टा एल आपको दे दिया गया है 1.9 सेंटीमीटर। डेल्टा एल नहीं है, सॉरी, ये डेल्टा ए है, चेंज इन एरिया दे रखा है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालना है ना, लीनियर वाला निकालना है, याद रखो। तो लीनियर और बीटा में जो रिलेशन आता है वो पता चलो। हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, डेल्टा एल बाई ए का फॉर्मूला हो क्या, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया। मुझे फ्रैक्शनल चेंज पता होता है, दैट इज बीटा इंटू डेल्टा टी। बीटा को मैं 2 अल्फा लिख सकता हूँ क्या, मुझसे लीनियर पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने बीटा को क्या किया, लीनियर में मैंने चेंज कर दिया। मुझे पता है बीटा जो होता है वो 2 अल्फा के बराबर होता है। डेल्टा टी की वैल्यू क्या है भाई, चेंज इन टेम्परेचर कहाँ दिख रहा है आपको, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 100 जो था वो फाइनल था और इनिशियल जो था वो 0 डिग्री था। तो डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू आ गई 200 इंटू 200, 200 अल्फा आ गया। मुझे निकालना क्या, फाइंड द कोफिशिएंट। चलो आ जाओ, डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू दे रखी है 200 अल्फा। ठीक है, डेल्टा ए की वैल्यू 1.9 है, डेल्टा ए की वैल्यू 1.9 क्वेश्चन दे रखा है, 1.9 डिवाइडेड बाई एरिया। इनिशियल एरिया कितना हो जाएगा भाई, 50 इंटू 10 दैट इज 500, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है। 2 अल्फा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई, ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 1.9 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 200, अल्फा की वैल्यू आ गई 1.9 बाई 5 टू द 10। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई 1.9 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। बताओ भाई, क्लियर आंसर आ रहा है क्या, अच्छा आंसर नहीं दिया, क्लियर हुआ भाई सबको, कोई डाउट है किसी को। यस सर, क्लियर है। बताओ भाई, प्रिंस, निर्भय, प्रियांशु, ठीक है मैं आगे बढ़ूं, यस कुछ करना सर। नहीं, ये सब तो फॉर्मूले बेस्ड सवाल हैं, ये सब तो बिल्कुल ही फॉर्मूले बेस्ड सवाल हैं। ठीक है कीर्ति, आ जाओ अगला देखते हैं, एनसीईआरटी का सवाल है ना, ये देखो। अ ब्लैक स्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम, ये मैंने आपको बताया था एग्जांपल में कि जो घोड़ा जो टांगा होता है, टांगे का जो पहिया होता है वो 5 मीटर के आसपास का होता है। देखो यहाँ भी 5 मीटर दे रखा है, ये देखो 5 मीटर के आसपास का पहिया होता है। ठीक है, तो उसपे ना रिम चढ़ा होता है, उसपे क्या चढ़ा होता है, एक लोहे का रिम चढ़ा होता है, आयरन का एक रिम चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आयरन के रिंग को जब चढ़ाया जाता है आयरन का, तो लोहार क्या करता है, ब्लैक स्मिथ क्या करता है, पहले उसको गर्म करता है, वो जो आयरन का रिम होता है ना, पहले उसको गर्म करता है। गर्म करने से क्या फायदा होता है, वो फैल जाता है। जब वो फैल जाता है तो उसको ले जाकर उसमें फिट कर दिया जाता है, और फिर जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो उसमें इतना इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट वो जो आयरन का जो रिम फिट होता है ना, कि मतलब वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। ये टेक्निक होता है ये करने का। ठीक है, क्या किया उसने, लोहार ने क्या किया, जो ब्लैक स्मिथ होता है उसने क्या किया, उसने उस रिम को गर्म कर दिया। ये देखो इसका डायमीटर कितना दे रखा है, 5.243। जो व्हील है ना, व्हील, द डायमीटर ऑफ द रिम एंड द आयरन रिंग, ये व्हील है, ये चक्का है, चक्का का डायमीटर कितना दे रखा है भाई, चक्का का डायमीटर दे रखा है 5.243। देखो ये बड़ा है ना, ये वाला ज्यादा बड़ा है और ये छोटा है, ये थोड़ा सा छोटा रहेगा।
थोड़ा सा छोटा है, इतना मैंने कुछ ज्यादा छोटा दिखा दिया। ये है 5.231, ये देखो 231 है, यहाँ पे 243 है, तो व्हील बड़ा है ना, जो टांगे का जो चक्का होता है वो बड़ा होता है, उस पे मुझे आयरन का रॉड, आयरन का रिंग को चढ़ाना है। आयरन के इस रिंग को मुझे इस पे इसको ले जा करके उसमें डाल देना है, उसको ऊपर से चढ़ाना है। तो ये तो छोटा है भाई, ये तो जाएगा ही नहीं ऊपर, ये जो आयरन का रिंग है ये तो जाएगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस आयरन के रिंग को क्या कर दूंगा, हॉट करूंगा, इसको गर्म करूंगा। तो गर्म करने के लिए क्या करोगे आप, इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दो। तो बेसिकली इस आयरन रिंग को मैंने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया। हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है, इसका जो डायमीटर है विच इज 5.231, बढ़ते बढ़ते 5.243 के आसपास आ जाएगा। फिर मैं इसको ले जाकर के आराम से उस पर मैं फिट कर दूंगा, फिट करके छोड़ दूंगा, तो नॉर्मल टेम्परेचर आएगा, तो ये बहुत ही ज्यादा टाइट उसको पकड़ के रख लेगा। यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा एल कितना आ जाएगा भाई, डेल्टा एल आ जाएगा 5.243 माइनस 5.231, ये आ गया 2, 4 में से 3 गया तो 1, ये 0.0, ये मीटर में है ना, हाँ ये मीटर रहा। चलो भाई क्लियर है क्या, ठीक है। चलो डेल्टा टी की वैल्यू बताओ भाई, डेल्टा टी कितना है, अच्छा व्हाट इज द टेम्परेचर, ओके टेम्परेचर मुझे निकालना है ना, टू व्हाट टेम्परेचर। तो डेल्टा टी के वैल्यू यानी पहले 27 डिग्री पे रखा हुआ था ना, ये 27 डिग्री पे रखा हुआ था, इसको कुछ बढ़ाना पड़ेगा मुझे भाई। तो मान लो कि टी से मैंने बढ़ाया तो टी माइनस 27, समझ में आया ये मैंने कैसे लिखा है। ये जो व्हील था ये 20, ये दोनों जो थे ना वो 27 पे थे, 27 डिग्री सेल्सियस पे ये सब कुछ रखा हुआ था। मैं इसको बढ़ाऊंगा ना, 27 से मैं इसको बढ़ाना शुरू करूंगा, 27 से 28, 29, 30 करूंगा, 40, 45, 50, 60, 100, 200 करूंगा, ठीक है। तो दिस इज द टेम्परेचर, ये मुझे नहीं पता है, यही मुझे निकालना है। पता नहीं किस टेम्परेचर पे जा करके, पता नहीं वो कौन सा टेम्परेचर था, मैं इस रिंग को हीट कर रहा था, करता जा रहा था, करते जा रहा था, एक ऐसा टेम्परेचर आया 27, शुरुआत में ये 27 पे रखा हुआ था ये रिंग, लोहार के पास में ले गया, लोहार ने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया, 27 से वो बढ़ाना शुरू करता है, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, करते करते वो तब तक इसको करते रहेगा ना जब तक इसका डायमीटर 5.31 से बढ़ करके 5.243 तक ना हो जाए, तब तक इसको हीट करता रहता है वो। तो मान लो कि किसी टेम्परेचर टी पे जो है ना ये फिट हो गया, ये 5.231 से बढ़ करके 5.243 हो गया एट टेम्परेचर टी। तो वही टेम्परेचर मैंने लिखा हुआ है टी माइनस 27। समझ में आया क्या ये टी माइनस 27 कैसे आया, यस यस सर। सर। ठीक है। फाइनल ये टेम्परेचर आ जहाँ पे वो अटैच हो गया था, जहाँ पे ये जो रिंग था, फाइनल टेम्परेचर जिस पे जा करके ये उसमें ना चला जाता है, अंदर में ना वो कवर कर लेता है। चलो ठीक है, डेल्टा टी मिल गया, डेल्टा एल मिल गया, डेल्टा एल ये रहा। हम किसका ऑपरेशन किसके साथ हम कर रहे हैं भाई, इसके साथ कर रहे हैं या इसके साथ कर रहे हैं, हम सर आयरन रिंग के छोटे साथ, वाले के साथ। हाँ यस आयरन रिंग का कर रहे हैं ना, तो जो डेल्टा एल बाई एल करेंगे वो एल इसका लेंगे ना, इसका नहीं लेंगे, ये सब चीजें ध्यान रखना। कहाँ यार जगह ही नहीं है मेरे पास, उफ, डेल्टा एल बाई एल मुझे लेना होता है ना विच इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा एल बाई एल, एल ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल कौन सा लेंगे हम, तो हम ऑपरेशन किसके साथ कर रहे हैं, हम ऑपरेशन लकड़ी वाला व्हील जो है उसके साथ तो नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। वुडन व्हील देखो, ये एक वुडन व्हील है ना, वुडन व्हील का डायमीटर ये है, ये लकड़ी का बना होता है, और लकड़ी के व्हील पे मुझे लोहे का एक रिंग चढ़ाना होता है। तो मैं ऑपरेशन इसके साथ कर रहा हूँ ना, इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे इसके लेंथ को घींच करके यहाँ तक लेके आना है, ये मेरा काम है। तो मैं एल जो लूंगा वो ये वाला लूंगा। डेल्टा एल मुझे मिल गया, डेल्टा एल मिल चुका है 0.012 डिवाइडेड बाई ये एल, ये जो लेंथ होगा मैं आयरन वाला लूंगा, वुड वाला नहीं लूंगा, इसको ध्यान में रखना। 5 पॉइंट अल्फा इंटू टी माइनस 27, ठीक है। अल्फा की वैल्यू नहीं दे रखी है क्या, दे रखा है, नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है यार। ये आयरन का रिंग है ना, तो आयरन का अल्फा जो होता है ना वो 1.2 इंटू 10⁻⁻5 होता है। किसी के पास बुक है क्या एनसीईआरटी का, देख लेना वहां से अल्फा का वैल्यू आप देख लेना, 1.2 इंटू 10 पर डिग्री सेल्सियस इतना होता है आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ। तो यहाँ से
t माइनस 27 कितना आ गया भाई, 0.012 डिवाइडेड बाई 5.231 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻5। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो देख लो भाई कितना आ रहा है, एक यहाँ से गया 5 है ना, तो तीनों इसको हटाओ यहाँ से, 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1 4, ऐसे करो इसको आप, 12 डिवाइडेड बाई 5.231 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻, ये -7 हो जाएगा ना, -7 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3, और ये 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना बच रहा है, तो t -27 बराबर आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 5.231, ये करीबन 5 दूनी 10, ये 200 डिग्री के आसपास अप्रोक्सीमेटली 200 आ रहा है। ठीक है, 200 से कुछ कम रहेगा क्योंकि ये 5 पॉइंट समथिंग है ना, तो 100 180 मान लो, 195 मान लो इसका, तो टेम्परेचर जो आ गया अप्रोक्सीमेटली 195 प्लस 27, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 7 5 12 9 2 11 1 12 222 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर नहीं दे रखा है, 222 के आसपास कुछ कैलकुलेशन करना इतना है। बताओ भाई, एग्री कर रहे हो, समझ में आया क्या ये सवाल? यस सर। इसमें मेन तो एक एल में कंफ्यूज मत करना, एल आपने कौन सा लिया है, क्योंकि आपके पास दो दो ओरिजिनल लेंथ, आपके पास दो दो हैं, एक तो लकड़ी का व्हील है उसका, और लोहे का रिम, लकड़ी के चक्के पे लोहे का रिम मुझे चढ़ाना होता है, तो मैं ऑपरेशन जो कर रहा हूँ वो लोहे के साथ कर रहा हूँ ना भाई, लकड़ी के साथ नहीं कर रहा हूँ, तो जो मैं ये वाला एल लूंगा ये लोहे वाला लूंगा, ये आप ध्यान देना। डेल्टा एल आपने कैसे निकाला, लोहे का आपको दे रखा है, लकड़ी का दे रखा था, लोहे को आपको लकड़ी तक ले जाना है, तो उससे मैंने डेल्टा एल निकाल लिया। अल्फा डेटा में नहीं दे रखा है, आप एनसीईआरटी की बुक है उसको खोलना, डेटा में आपको मिल जाएगा, ये इतना ही होता है, नियर अबाउट इतना होता है। डेल्टा टी कैसे आया, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो लोहे का रिंग है ये पहले 27 डिग्री पे था, अब इसको वो बढ़ाना शुरू करेगा, जो लोहार होगा ब्लैक स्मिथ उसको ये बढ़ाना शुरू करेगा, इसको हीट देना शुरू करेगा, बढ़ाते 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 इसका वो टेम्परेचर पे ले आएगा जहां पर कि इसका डायमीटर 0.231 से बढ़ के 0.243 हो जा रहा है, इतना अमाउंट बढ़ जाएगा। इसको सोचो कि इसको इतना कम, मतलब कि 0.12 मीटर मात्र बढ़ाने के लिए इसको 222 डिग्री तक हीट करना पड़ रहा है, आयरन को लगभग 222 डिग्री टेम्परेचर हीट करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो ओके, बाकी जो भी सवाल है इसको मैं आपको भेज दे रहा हूँ, इसमें जो बनेगा सो बनेगा, आप बनाना। ये देखो ये कितना हल्का सवाल, ये कितना कितना मतलब, ओहो क्या ही बताएं, कितना ही हल्का, मतलब इससे हल्का सवाल तो शायद ही कोई जिंदगी में पूछा होगा। 1 पॉइंट, हाँ राइट राइट, मैंने राइट लिखा है ना, मैंने राइट लिखा है ना, कौन ये प्रभात, मैंने राइट लिखा है ना प्रभात, हाँ हाँ 1.2 मैंने भी तो यही लिखा था। ठीक है ठीक है, ये राइट है ना, ये राइट आंसर है, अल्फा जो होता है आयरन का वो राइट, आप लिख लो, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। जो अल्फा होगा ना, -5 पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन सब तो बराबर होता है। चलो ये देखो कितना हल्का सवाल दे रखा है, देखो ये A uniform cylindrical rod of length L radius is made of a material whose Young's modulus of elasticity y दे रखा है। अब देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन से आपका इस कितना अच्छा सवाल बनता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को अगर आप जोड़ोगे, थर्मल एक्सपेंशन से आप जोड़ते हो, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये एक्चुअली में है क्या, डेल्टा एल बाई एल है क्या, अगर आप अच्छे से देख रहे हो बारीकी से, तो ये आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही तो दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही तो दिख रहा है, कुछ अलग थोड़े ना है। तो यहाँ पे क्या दिखा, व्हेन दिस रॉड इज हीटेड, व्हेन दिस रॉड इज हीटेड बाई, हाँ ठीक है, when this rod is heated by temperature T and simultaneously subjected to a longitudinal compression force F, its length remains unchanged. लेंथ रिमेन्स अनचेंज रहता है, लेंथ बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको क्या किया गया है, इसको क्या किया गया होगा, रिमेन्स, ठीक है, व्हेन दिस लेंथ इज हीटेड,
कंप्रेशन फोर्स, नेट लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन फोर्स इतना लगाया गया। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो करना आप लोग, ये अच्छा सवाल है। ये रॉड था, ठीक है। इस रॉड को पहले तो बंदे ने हीट कर दिया। उसने क्या किया, इसको हीट कर दिया। ये हीट मैं कहां से दिखाऊं, मान लो कि इसको हीट कर दिया गया, ठीक है। इसको क्यों दिया गया, हीट दिया गया, तो अब ये क्या करेगा, ये फैलेगा। देखो ध्यान से, कितना हल्का सवाल था, बहुत ही हल्का सवाल पूछा हुआ है भाई। ये सब चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स है ना जहां से हार्ड सवाल का स्कोप ही नहीं है, सबसे पहले ये समझो। यहाँ से कभी भी टफ सवाल का ना कोई स्कोप ही नहीं आता। ये सब जितने छोटे छोटे जो चैप्टर्स होते हैं, इससे टफ सवाल का स्कोप ही नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो इन सब चैप्टर्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। लेंथ एल था, इसका ओरिजिनल लेंथ एल था एंड रेडियस आर है। ये सिलिंड्रिकल है ना, मटेरियल हुज यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी दे रखा है, रेडियस आर है, इसका यंग्स मॉडुलस वाई दे रखा है। व्हेन दिस रॉड इज हीटेड बाय अ टेम्परेचर टी, इस रॉड को हीट किया गया, टेम्परेचर टी से हीट कर दिया गया ना इसको, एंड simultaneously subjected to a longitudinal compression force of F। अब ये वही बात हो गई। आप या तो इसको इलोंगेट करने से रोकने के लिए आप एक F लगा रखे हो, आपने क्या रखा है, एक कंप्रेसल फोर्स लगा रखा है F, ठीक है। और या जो अभी जस्ट एक सवाल आया था, उसमें क्या किया गया था, उस एक रॉड को आपने क्लैम्प कर दिया था, दो रॉड के बीच में आपने इसको क्लैम्प कर दिया था, और फिर इसको हीट दे रहे हो। तो आपने क्लैम्प भी कर रखा है, आप उसको हीट भी दे रहे हो, तो ये तो फैलेगा। आपने इसको क्लैम्प कर दिया, दोनों एंड से आपने इसको फिक्स कर दिया है, और अब अभी जबरदस्ती इसको आप हीट दिए जा रहे हो। हीट दोगे तो ये तो फैलने की कोशिश करेगा, लेकिन ये फैलेगा भी नहीं, क्योंकि आपने क्लैम्प कर रखा है। सेम कंडीशन यहाँ पे है। वो बंदा बोल रहा है कि इसको हीट भी किया जा रहा है। देखो क्या होशियारी है इसका। व्हेन दिस रॉड इज हीटेड, पहले तो ये हीट कर रहा है साइमल्टेनियसली, एक ही साथ, जैसे वो हीट कर रहा है उसी के साथ ये एक कॉम्प्रेसिव फोर्स एफ भी लगा रहा है, और इसका लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, लेंथ रिमेन्स अनचेंज। यानी बात तो वही हो गई, ये जो आपका रॉड था इसको आपने क्लैम्प करके रखा हुआ है। यही बात हो गया ना भाई, बात तो यही हो गया कि आपने इस रॉड को क्या किया है, क्लैम्प कर दिया है। आप इसको हिट दे रहे हो, ये बढ़ना तो चाह रहा है, ये उस तरफ और उस तरफ जाना तो चाह रहा है, लेकिन आपने कंप्रेशन आपने आपने कंप्रेसिव फोर्स लगा रखा है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन निकालना है, तो आप दो रिलेशन यूज करना है। एक तो यंग्स मॉडुलस वाला रिलेशन यूज करना, ठीक है, और एक डेल्टा एल बाई एल वाला यूज करना, और एक डेल्टा वी बाई वी वाला यूज करना। इतने सारे यूज करना, आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। करना इसको। चलो आज की क्लास ओवर होगी, मेरी नेक्स्ट क्लास है, मैं नेक्स्ट मिलता हूँ, ठीक है। बाय। यस सर। ठीक है शिवम, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसको करना ना, ट्राई करना, ठीक है, सभी ट्राई करेंगे इसको भाई। हाँ ठीक है कीर्ति, बाय बाय, बाय देवू, बाय प्रज्वल, गुड नाइट, गुड नाइट। सब इसको सब ट्राई करेंगे भाई, ट्राई करना। अच्छा सवाल है ये, देखो जेई का सवाल कितना हल्का सवाल